ओम नमः चंडिकाय। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम मनोमय कोश पर बात कर रहे हैं। आज की चर्चा को आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमारे मन को हम सामान्यतः 3 हिस्सों में देखते हैं: सचेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। सचेतन मन को तो आप सब लोग परिचित हो, पूरी दुनिया उसी को प्रशिक्षित करने में लगी हुई है। यह इंसान की एक तरह से बाहरी परिधि है। लोग परिधि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सभी लोग दूसरों को समझाने में लगे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको समझाते हैं और ऐसा लगता है वो समझ गए हैं, अच्छी तरह समझ जाते हैं। वो कहते भी हैं कि हम समझ गए हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो केंद्र तक उनके बात जा नहीं पा रही है। आज दुनिया में सभी लोग बहुत ही चतुर, चालाक, बुद्धिमान हो गए हैं। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अधिक लाभ उठाने की होड़ लगी हुई है। कोई अपने को सफल अनुभव कर रहा है और अपने को बहुत ही होशियार समझदार समझकर अपनी पीठ थपथपाता है, और कोई बहुत ज़्यादा निराश हो रहा है। आज हर व्यक्ति उद्वेलित है, व्याकुल है, परेशान है। अगर कोई अपने घर में, आप जैसे इमेजिन करो, कोई कैद हो गया है अपने घर में, तो वो बेचैन होके परेशान हो रहा है और खिड़की से बाहर झांक रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है, लोगों को देख रहा है। ऐसी हालत हो रही है। अब कैसे पता लगे कि लोग व्याकुल हैं, कैसे पता लगे कि वो परेशान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? इसी तरह से आज हम देख रहे हैं लोग बाहर लगे हुए हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। अंदर उनको विश्राम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बेचैन हो रहे हैं। अंदर उनको बिल्कुल आराम नहीं है। आँख कान बाहर लगे हैं, लगातार जानकारी, बाहर की इन्फॉर्मेशन हमेशा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बाहर मुखी होना कहते हैं। अंदर विश्राम ना कर बाहर ही हर समय रहना, उद्वेलित रहना, बेचैन रहना, ये बहुत बड़ा रोग है। इसी को शायद हमारे संतों ने भव रोग बोला है। संत कहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। इसीलिए समाधान के लिए उपासना, आराधना, साधना आदि उपाय बताए गए हैं। कोई आपको अगर ऐसा मिल जाए तो आप, जो आपके अपने अंतर मन से आपको जोड़ सके, तो आप अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति समझना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अवचेतन मन को समझते हैं और वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं, कुछ कर सकते हैं और कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी रचनात्मक काम होते हैं वो उसी अवचेतन मन के द्वारा होते हैं। इसे हम सबका अंतर मन भी कहते हैं ना। जीवन के हर पहलू में एक अदृश्य शक्ति की तरह ये काम करता है। ये हमारा अंतर मन एक ऐसा अदृश्य शक्ति स्रोत है जो हमारी सोच, भावनाओं, व्यवहारों को गहराई से प्रभावित करता है। यह मन का वो हिस्सा है जो हमारी जागरूकता से परे हो जाता है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी जीवन यात्रा में इसकी बहुत अहम भूमिका है। अवचेतन मन के रहस्यों को समझने से हम अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह मन न केवल हमारी स्मृतियों, अनुभवों और विचारों को संग्रहित करता है, बल्कि यह हमारे निर्णयों को, आदतों को, सपनों का भी निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ होते हैं, तब यह अवचेतन मन हमारे लिए नए रास्ते खोजता है। इसके अलावा यह हमें एक ऐसी संभावनाओं की तरफ ले जाता है जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में। अवचेतन मन सच, झूठ, सही, गलत या कल्पना में बिल्कुल भी अंतर नहीं जानता। उसका इसका मतलब क्या है कि भले ही कोई कार्य आपको असंभव लगता हो, लेकिन बहुत कितना भी मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर वो आपके अचेतन मन तक पहुंच जाए किसी भी तरह से, तो आपका ये अवचेतन मन है ना, इतना पावरफुल है कि उसको सच मान लेगा और वो पूरा कर देगा, चमत्कार की तरह। क्योंकि सच और कल्पना का अंतर हम जानते हैं, हमारा अवचेतन मन नहीं जानता। हमारे भारत के मनीषियों ने, संतों ने, सिद्धों ने अवचेतन मन को जानकर उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम सिद्ध किए हैं। बुद्धिमान और चतुर लोग जिन श्रद्धावान, साधु स्वभाव सनातनियों को सीधा साधा और अंधविश्वासी और मूर्ख समझते हैं ना, वो वास्तव में अवचेतन मन में जगे हुए अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं। परमात्मा को मानना, उनको जानना और उनमें विश्राम करना, राम, कृष्ण, शिव, इनके हर रूप को समझना, जानना, इनको आदर्श मानना बहुत ही शक्तिशाली और अनंत जीवन की तरफ जाना है, और बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर हमारे अंतर मन में हम इसको बसा पाते हैं, वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। इसीलिए हम
हर बात में, हर व्यवहार में राम नाम का उपयोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको जाने अनजाने में हम इसका लाभ उठा रहे हैं। यह सारा अंतर मन का, अवचेतन मन का विज्ञान है। आज इसको गहराई से, प्रायोगिक रूप से समझने की, जीवन में उतारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे संबंधित छोटे छोटे प्रयोग करके और लाभ उठाने के लिए साधना करना और समझना अगर आप चाहते हो, अगर प्रायोगिक रूप से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वास्तव में इसको फील करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारा संस्थान गुरुकुलम ज्ञान विज्ञान से आप बहुत लाभ ले सकते हो। इस विषय में हमसे संपर्क कर सकते हो। हमने पिछले दिनों में जाना है कि हमारे महापुरुषों ने कठिन से कठिन विषयों को सरल करके रूपक के रूप में कहानियों के द्वारा समझने और जीवन में उतारने की कोशिश की है। हमने देखा हमारे घर में हमारे बुजुर्गों ने भी हमको कहानी के रूप में बहुत सारा ज्ञान दिया है। इसी तरह हम अगर देखें तो इसको भी हम देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, फिर तुलसीदास जी ने उसको रामचरितमानस के नाम से पुनः हिंदी में हमारे लिए लिखा, जिससे हम उसको समझ पाएँ, क्योंकि संस्कृत का प्रचलन खत्म हो गया है। तो हम अगर समझें उसको वास्तव में, तो ये हमारी अंतर मन की यात्रा का ही है, उसका विज्ञान ही उनने कोड वर्ड भाषा में, संकेत में, रूपक में बताया है। रामायण शब्द का अर्थ ही होता है राम आयण, अर्थात राम का घर, ताकि मनुष्य राम के घर तक पहुंच सके, उसको जान सके कि राम के घर तक कैसे पहुंचा जाता है। तुलसीदास जी ने इसका नाम रखा है रामचरितमानस। इसका मतलब हुआ कि राम के चरित्र को अपने मानस में कैसे हम प्रकट करें, कैसे उसके विज्ञान को जानें। तो ये हमारे अंतर मन जो है, जो अवचेतन मन है, ये उसी की कहानी है, उसी का विज्ञान है। वो केवल कुछ छोटे छोटे कामों के लिए नहीं। रामचरितमानस के 7 कांड के माध्यम से तुलसीदास जी ने मनुष्य के जीवन, लक्ष्य, यात्रा, आरंभ से लेकर अंत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो रास्ता सैकड़ों हजारों जन्म लेकर भी हम तय नहीं कर सकते। कई कई जन्म लेके भी आदमी भटकता रहता है। ठीक से उस अवचेतन में जागे हुए व्यक्ति के मार्गदर्शन में अगर कोई चलता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अवचेतन में जागा हुआ है, तो वो रास्ता दिखाता है, तो हम उसको एक जन्म में ही उस मार्ग को तय कर सकते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, या जो भी आपका हो। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के जो 7 कांड है ना, वो हमारे 7 चक्रों के शुद्ध करके, चार्ज करके और उसके पार जाने का तरीका है। आपने देखा होगा, पहला कांड है बाल कांड। आप सोचो, अगर जब हम परमात्मा के मार्ग में जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो हमको बाल कांड के माध्यम से बताते हैं। इसमें समझाया गया है कि परमात्मा की भक्ति करना है तो बच्चों की तरह बिल्कुल ऐसे बन जाओ, निर्मल बच्चे जैसे होते हैं। चतुराई, चालाकी, कपट छोड़ दो, माने निष्कपट हो जाते हैं बच्चे, बच्चों की तरह। और भगवान को निर्दोष व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। निर्मल मन जो सोई मही पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। एक गाना भी है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। भगवान को प्यारा लगने के लिए बच्चों की तरह होना, इसलिए बाल कांड में बताया है। आप उस नज़रिए से पढ़ो, वो यात्रा है, वो विज्ञान है उसमें छुपा हुआ। अयोध्या कांड, उसमें क्या कहते हैं, जीवन हमारा अयोध्या बन जाए, राम जी उसमें निवास करते हैं। ये अयोध्या बाहर जो अयोध्या है वो तो है ही, पर ये हमारे हृदय की अयोध्या, अवध बोलते हैं, जहाँ कोई वध नहीं होता, अयोध्या जहाँ कोई युद्ध नहीं होता, अंतर मन के युद्ध खत्म हो जाते हैं, द्वैत खत्म हो जाता है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जब सूर्य निकल आता है तो वहीं दिन होता है, जब राम प्रकट होते हैं तभी ज्ञान प्रकट होता है। जहाँ इस ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है ना, वही अयोध्या है। और इस शरीर रूपी मंदिर को ही अयोध्या कहा गया है। ये जो अयोध्या है, जो राम आए हैं, ये इसका प्रतीक है। बाहर अगर आ गए हैं तो अब अंदर भी आने के लिए बहुत जल्दी हमको रास्ता मिल रहा है। किष्किंधा कांड है इसके बाद। जिस वक्त मनुष्य समझ जाएगा कि मुझे संसार में कुछ समय के लिए बसना है, फिर मंजिल पर पहुंचना है, उस वक्त किष्किंधा कांड का आरंभ होगा। फिर जो महापुरुषों की संगत करेगा, गुरुमुखों से मित्रता करेगा, गुरुओं के सानिध्य में रह के उनकी उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उनके मंतव्य को समझेगा। क्योंकि किष्किंधा कांड के अंदर भगवान
राम की सुग्रीव से मैत्री होती है, हनुमान जी से मिलते हैं और लगातार ऋषियों से मिलते हुए चलते हैं पूरे वन के अंदर और ज्ञान लेते हुए चलते हैं। उसके बाद सुंदरकांड आता है जिससे जीवन सुंदर हो जाता है। अब यहाँ सुंदरकांड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान भक्त और भक्ति तीनों एक साथ मिलते हैं। भगवान राम, भक्त हनुमान और ब्रह्म की शक्ति सीता। अब भक्ति के द्वारा शक्ति अर्जित की जाती है। सीता उनको वरदान देती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। जिसको भगवान की असल भक्ति मिल गई उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, सुंदरकांड बताता है। लंका कांड है जो दसम द्वार पर अपने विकारों से विजय प्राप्त कर अपने जीवन युद्ध से जीत जाता है। अयोध्यावासी राम जी का स्वागत करते हैं, वापसी अपने घर में हो जाती है। ये वही विजय है जो अपने अंदर की विजय है। अपने घरों में प्रज्वलित दीप करते हैं। ये बीता जो हमारा तिमिर जो है उसको मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। फिर उसके बाद उत्तरकांड है। मैंने आपको बताया था मुझे बहुत अच्छा लगता है उत्तरकांड। जिसको अपने जीवन का उत्तर मिल गया, लक्ष्य मिल गया, वह जीवन जीत गया। उत्तरकांड में पूरी रामायण का निचोड़ है, केवल अंतर जगत का सार है। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आपके अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।